जो जॉय आप यहां से लेके जाएंगे, जो ताकत आप यहां से लेके जाएंगे, बाहर मोड़ पर कोई बैठा है उसे छीनने के लिए और चुराने के लिए। आज कलीसिया में संभव है कि हम आए बैठे यहाँ पर और हम लोगों से मिलें, एक दूसरे के साथ संगति करें, अच्छा गाना भी गाएं, चाय नाश्ता भी हो जाए, लेकिन मसीह के साथ जो हमारी पहचान है वो अभी भी कमजोर है। पिछले दिनों मैं कुछ दोस्तों के साथ, जवान लड़कों के साथ में था और हमने बात की इल्यूमिनाटी के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग इल्यूमिनाटी को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हो। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है, उस पर मैं भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरे संसार को कंट्रोल करना चाहती है। बहुत सारे पंजाबी जो सिंगर हैं, पिछले दिनों, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो रातों रात बड़े फेम में चले गए। आप जानते क्यों? क्योंकि उनके पीछे पूरी इल्यूमिनाटी सिस्टम उनको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रही है। गाड़ी, जहाज, उनके पोस्टर्स जहाज पर बने हुए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स उनके हो रहे हैं। जवान आदमी सोच रहा होगा, यार ये तो बड़ा लकी आदमी है, ये तो बड़ा, इसके तो रातों रात भाग्य चमक गए, ये हवाई जहाज में घूम रहा है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर रहा है। अभी प्रोग्राम की तारीख रखी गई है, टिकट खत्म हो गई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, विश्वास, मेरे पिताजी यहाँ बैठे, पूछे, यहाँ पर पूछ लीजिएगा सभा के बाद, मैंने आज तक अपने पिताजी से चवन्नी नहीं ली। आप अपनी ग्रोथ नहीं देख रहे हो, आप सोच रहे हो मैं 3 साल पहले भी यही था, 3 साल बाद भी मैं यही हूं, कुछ हो नहीं रहा है। मेरी बात ध्यान रखिए, इफ यू आर राइट, स्पिरिचुअली राइट, अगर आप आत्मिक रूप से सही हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भौतिक प्रबंध है वो ठीक होता जाएगा। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत तेजी से आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूं। आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? हालेलुया! जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजा दीजिए। अभी हमने सीखा, आप और बेहतर बजा सकते हैं, आप इससे भी बेहतर बजा सकते हैं। हालेलुया! देखिए आप, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सुंदर अनुभवों के लिए, आराधना के लिए और आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगा जल्दी से आप मेरे साथ वचन निकालें। कोलोसियंस उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 और उसका दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2 and 3। ताकि उनके मनों में शांति हो और प्रेम से आपस में क्या हो, गठे रहें। हाँ, और पूरी समझ का क्या करें, सारा धन प्राप्त करें। देखिए अब यहां से सुन लीजिए, लिखा है परमेश्वर पिता के भेद को, मसीह को पहचान ले। हालेलुया! प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप इस भवन में आए हैं, यहां बैठे हैं, आप आराम से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, चारों तरफ ट्रैफिक होगा, आपके शत्रु कई बार मनुष्य नहीं, परिस्थितियां भी होती हैं, आपके फेलियर्स होंगे, आपकी चिंताएं होंगी, वो बाहर आपको घेरेंगी। मोड़ पर आपको किसी ना किसी रूप में शैतान मिलेगा, आपके जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए, आपके आनंद को चुराने के लिए। जो जॉय आप यहां से लेके जाएंगे, जो ताकत आप यहां से लेके जाएंगे, बाहर मोड़ पर कोई बैठा है उसे छीनने के लिए और चुराने के लिए। तो ऐसा ना हो कि कोई आपके आनंद को चुरा सके। आपके संबंध को जो परमेश्वर के साथ आप यहां से मजबूत करके जाएंगे और कोई परिस्थिति उस आनंद को चुरा ले, कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपका काम जो है वो खराब हो जाए, बिजनेस में कोई चैलेंज आ जाए, आप डील करने गए हैं और वो डील कैंसिल हो जाए, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती है प्रत्येक दिन जिससे हम जूझते हैं। मैं कई बार आपको सच में, मैं इस बात को अनुभव के साथ कहना चाहता हूं, जब हम इस 4 दीवारी के अंदर होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी आराधना, ऐसा लगता है ये चलता रहे, यहाँ सुकून है, शांति है, यहाँ पर आनंद है, यहाँ पर गवाहियां हैं, संगीत है, आराधना है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे बाहर का माहौल बिल्कुल फर्क होगा। आज ही आप जब बाहर निकले तो इस बात को देखिएगा, जब आप ऊंची दीवारों को देखेंगे, चलते हुए आदमियों को देखेंगे, गाड़ियों को देखेंगे, आप देखेंगे मैं कहां आ गया, अभी तो कितना अच्छा था। ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसी परिस्थिति में विजयी होने के लिए पौलुस हमें सिखाता है, कहता है कि परमेश्वर पिता का भेद
अर्थात मसीह को आप क्या करो, पहचानो। हो सकता है कि आप मसीह को जानते हो, जैसे आपका पड़ोसी आपको जानता है, लेकिन आपको पहचानता नहीं है क्योंकि आपने उसके संग चाय नहीं पी। हम लोग अभी रिसेंटली जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, बहुत से लोग हमारे पास नहीं आए, हम भी उनके पास नहीं गए। कभी कभी पार्किंग में मुलाकात हो जाती है, गेट पर मुलाकात होती है, हेलो हो जाती है, भाई ठीक है, हाँ। हमें भी नहीं मालूम वो कौन से फ्लैट में रहते हैं, और उन्हें भी शायद नहीं मालूम होगा कि एग्जैक्टली इनका ये फ्लैट है। पहचान नहीं है। आज कलीसिया में संभव है कि हम आए, बैठे यहाँ पर और हम लोगों से मिलें, एक दूसरे के साथ संगति करें, अच्छा गाना भी गाएं, चाय नाश्ता भी हो जाए, लेकिन मसीह के साथ जो हमारी पहचान है वो अभी भी कमजोर है। और यही परमेश्वर आपको एनकरेज करना चाहता है कि जितना आप मसीह में मजबूत होंगे, जितना आप मसीह की योजनाओं को जानेंगे, उसकी नीतियों को जानेंगे, उसके स्वभाव को जानेंगे, उसके कार्य करने की शक्ति और शैली को जानेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ साथ होगा। आप जानते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जस्ट इमेजिन, और ये सच्चा भी है लेकिन आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक बार मैं और मेरे साथ दो दोस्त थे, जवानी के दिनों की बात है। हम एक परिवार के साथ मिलने गए, किसी काम से गए, और वहां उनका एक कुत्ता था, डॉग था। तो मेरा जो दोस्त मेरे साथ था वो बहुत नटखट था। इससे पहले कि वो परिवार जो है वो चाय लेकर आए, नाश्ता लेकर आए, वहां पर जो डॉग बैठा था, मेरे दोस्त ने क्या किया, उस डॉग को एक थप्पड़ मार दिया। बड़ा नटखट था, और वो जो डॉग था, छोटा डॉग था, वो रोकर भागा। और जो मकान मालिक, जो ओनर थे जिसके पास काम से गए थे, उन्होंने इस चीज को देखा और देखकर हमसे कहा कि आप यहां से चले जाइए। Why he was hurt? वो क्यों हर्ट हुआ? आप जानते हैं, क्योंकि आपने किसी ऐसे विषय को या ऐसी वस्तु को या ऐसी किसी चीज को चैलेंज किया जो उसके लिए प्रिय हो सकता है। उसके लिए वो डॉग बहुत प्रिय था, हमारे लिए प्रिय नहीं था, लेकिन उसके लिए प्रिय था। लिसन इट वेरी केयरफुली। आप कल्पना कीजिए, यहाँ पास्टर डेविड का बेटा यहाँ पर घूम रहा हो और हम सब लोग काम कर रहे हो, और कोई जाए और उसको जो है ऐसे कर दे, कान पकड़ के ऐसे कर दे। What will be his feeling? अनाइडा यहाँ पर घूम रही हो, ठीक है, और हम सब पास्टर विलियम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसको मानते हैं कि वो पास्टर हैं, वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन कोई पीछे ले जाके अनाइडा को जो है वो एक थप्पड़ मार दे। क्यों तुम ऐसे शैतानी करती हो? क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में, पास्टर विलियम और उनके बीच में एक तकरार, एक जो है नेगेटिविटी आरंभ हो जाएगी। इट्स ट्रू। अगर कोई आपके बच्चे को सताए, परमेश्वर किन लोगों के द्वारा कार्य करते हैं या किन लोगों में रुचि रखते हैं, जो उसके पुत्र यीशु मसीह को महिमा देते हैं, आदर देते हैं। याद रखिएगा मेरी बात। एंड दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान लो, अर्थात मसीह के साथ तुम्हारा संबंध जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप कलीसिया में क्यों बुलाए गए? ये कोई सामाजिक नहीं है कि ठीक है भाई आ जाओ कलीसिया में, तुम भी आ जाओ, संडे को 10 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे, 10 बजे हम आराधना भी करेंगे, तुम भी आओ, सब भी आओ। ये निमंत्रण मैंने नहीं दिया है। एक्चुअली ये निमंत्रण आपको हमारे चर्च की ओर से नहीं दिया गया है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। ये निमंत्रण आज से हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। जो वचन अभी आपके सामने रखा गया, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी पीछे चल और सिद्ध होता जा। इनविटेशन पिताजी को मिलता है ना शादी का, और ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? सपरिवार। ठीक है, ये इनविटेशन किसको दिया गया? ये इनविटेशन परमेश्वर के साथ संगति करने का जो इनविटेशन है वो अब्राहम को दिया गया। और सब परिवार, जो आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप अब्राहम की संतान है। अब्राहम की विश्वास योग्यता के द्वारा आपको और मुझे ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और सिद्ध होते जाएं। लिसन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से 2 कोरिन्थियंस उसका 6 अध्याय और 16 पद को पढ़कर देखिए। 2 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ के देखिए। परमेश्वर का संबंध है, मैं उनमें बसूंगा, चलूंगा फिरूंगा। 6 अध्याय 16 पद। हाँ जी, हाँ हाँ, आमीन। लिखा कि मैं उनमें क्या करूंगा?
वास करूंगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि वो आप में रहे। Who is the temple of God? लिखा है कि तुम परमेश्वर का, अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो क्या हम मंदिर हैं प्रभु? क्या आप मुझे बताइए। अगर वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर नहीं है, विजडम ऑफ गॉड हमारे अंदर नहीं है, नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रति अगर हमारे मन में रुचि नहीं है, आदर नहीं है, मैं यीशु की बात कर रहा हूं, अगर यीशु मसीह के प्रति आपके मन में आदर नहीं है, रुचि नहीं है, उसके वचन, उसके सिद्धांतों को पढ़ने में आपके मन में रुचि नहीं है, तो आप परमेश्वर का मंदिर नहीं है। मैं उनमें चलूंगा, बसूंगा, फिरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये वो लोग होंगे जिनके अंदर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की उपस्थिति होगी। आप संसार से क्यों अलग किए गए? संसार में और भी भीड़ लगी है, और भी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, और भी जगह सत्संग चल रहे हैं, और भी जगह धार्मिक सत्संग चल रहे हैं, बड़े बड़े कुंभ चल रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं। लेकिन उनमें और आप में क्या फर्क है? उनमें और आप में एक ही फर्क है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। जब आप ये प्रभु भोज लेते हैं, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको लगता होगा कि चलो भाई हम प्रभु भोज ले लें, बहुत से लोग आते हैं प्रभु भोज लेके चले जाते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभु भोज? आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दुख में शामिल हैं, आप उसकी पीड़ा में शामिल हैं। आपको याद है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया क्रूस पर, कितनी भयानक मृत्यु को चखा। He tasted brutal death। ब्रूटल डेथ का मतलब समझते हैं? कोई व्यक्ति जो है आराम से मर जाता, अरे मर गया मर गया। एक व्यक्ति जिसके चिथड़े उड़ गए, ब्रूटल, जो बिल्कुल उसके शरीर की धज्जियां उड़ गई, उसके सर से लेकर पांव तक उसकी जो चमड़ी है वो आपके लिए उधेड़ दी गई, ताकि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। उसने एक बड़ा सैक्रिफाइस किया ताकि आप उसको जान सके। उसने अपने आप को आप पर प्रकट करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। तब आगे लिखा है कि वो लोग जिनके अंदर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होगा, मैं उनमें बसूंगा। जिनमें संसार की बातें होंगी, ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। परमेश्वर ने यहूदियों को कहां से रोटी खिलाई? स्वर्ग से। स्वर्ग से मन्ना उनके लिए गिरा है, राइट? प्रकृति का नहीं था, संसार का नहीं था कि बीज बोया, गेहूं निकला, फिर उसको पीसा गया और फिर उन्होंने खाया। स्वर्ग से मन्ना दिया गया। मेरी बात याद रखिएगा, प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है भारतीय दर्शन के अंदर, इंडियन फिलॉसफी के अंदर। जो कुछ इस प्रकृति से आपको दिया जाएगा वो सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन जो कुछ स्वर्ग से दिया जाएगा वो अनंत काल तक बना रहेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो इसलिए पौलुस कहता है स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। यीशु मसीह का जन्म संसार की नीति विधियों से नहीं हुआ, वो हमारे लिए स्वर्ग से आया। वचन में लिखा है कि मैं संसार का हूं ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार का हूं ही नहीं, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया हूं। इससे जब आप स्वर्ग की बातों पर मन लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। मैं बहुत फास्ट जाना चाहता हूं। नीति वचन उसका 2 अध्याय, उसके 6 पद को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बात जो है वो उसके मुख से निकलती है। बुद्धि कौन देता है? यहोवा परमेश्वर देता है। और ज्ञान की बातें, समझ की बातें जो हैं वो उसके मुख से निकलती है। ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये प्रभु की ओर इशारा कर रहा है कि बुद्धि की बातें और समझ की बातें जो हैं वो प्रभु के मुख से निकली, ताकि आप उस मन्ने को खाकर, उस आत्मिक मन्ने को खाकर आप जीवित रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो वचन में कमजोर हैं। मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो ढीलम ढाले हैं। जैसे अभी भैया ने एक बहुत अच्छी बात की, सही बात है, उसको हम प्रैक्टिकली ले सकते हैं। कोई व्यक्ति ढीला ढाला सा जाए अपने ऑफिस में ऐसे बिल्कुल, और अपने बॉस के सामने, और आपका कोई क्लाइंट हो, आप ऐसे बैठे हुए हो, पसीना पोंछ रहे हो, आंखें ऐसे 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 कर रहे हो, आपके क्लाइंट पर क्या फर्क पड़ेगा? ये कैसा ठंडा बुझा हुआ आदमी है, इससे मैं क्या खरीदूं, इससे मैं क्या बातें करूं, ये क्या प्रोडक्ट बेचेगा, इसके अंदर खुद ही जोश नहीं है, इज डाइंग हिमसेल्फ। ये बात हो गई सामाजिक तरीके से। ठीक इसी तरीके से आत्मिक रीति से, क्या बुद्धि की बातें आपके अंदर हैं? समझ की बातें आपके अंदर हैं? जब आपको आदमी देखे, जैसा भैया ने कहा कि आपको आदमी देखेगा, आपकी पर्सनालिटी को देखेगा, कहेगा नहीं भाई ये आदमी ताकतवर है, ये व्यक्ति समझदार है। लेकिन जब मुंह खोलोगे तो पता चल जाएगा नहीं भाई ये व्यक्ति समझदार नहीं है।
तो वो समझदारी की जो बातें हैं वो कहां से आपको मिलेंगी? वो समझदारी की बातें आपको परमेश्वर के वचन से मिलेंगी। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन में बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। पिछले दिनों मैं कैनन भैया के घर में बैठा था, हम और भाभी, हम लोग भैया बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। एंड व्हाट वाज द डिस्कशन पॉइंट? हमने कुछ अपनी पर्सनल बातें की, उसके बाद हमने एक ही बात की, हमें परमेश्वर के वचन में स्ट्रॉन्ग होना है। बुद्धि की बातें जो स्वर्ग से हमको दी जा रही है, आसमान से दी जा रही है, वो हमें ग्रहण करनी है। अभी कहीं अच्छा खाना हो, बढ़िया दावत हो, हम सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, राइट? और जहां हम परमेश्वर के वचन की बात हो कि भैया हमें परमेश्वर का वचन सीखना है, तो फिर कितने लोग पहुंचेंगे? कम लोग हो जाएंगे, थोड़ी संख्या कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उनमें चलूंगा, उनमें बसूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। तब जब आपके मन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के प्रति क्या होगी? एक लालसा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूं। मुझे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे चाबी लगाए और मुझसे कहे कि आप प्रभु में बढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, भैया ये करो। आप कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आत्मिक रूप से ये अधिकार है, लेकिन वास्तव में मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं। मैं प्रभु को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं उसके संग बैठता हूं, संगति करता हूं। और मैं जब आपको बहुत तेजी से वचन में ले जाना चाहता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए, सुलेमान का मुझे वो संदर्भ याद आता, वो रात याद आती है, वो समय याद आता है जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। पहला राजा उसका 3 अध्याय 9 से 14 में ये स्टोरी है। दैट नाइट गॉड अपीयर टू सोलोमन। वचन कहता है कि राजा सुलेमान के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। परमेश्वर ने उससे बात की। दैट नाइट गॉड अपीयर टू सोलोमन एंड आस्क, और परमेश्वर ने राजा सुलेमान से पूछा, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं करूंगा। 10वें पद में क्या लिखा है? सोलोमन ने कहा, गिव मी विजडम। क्या कहा? उसने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, उसने जमीन नहीं मांगी, उसने कोई भी संसार की चीज नहीं मांगी, उसने स्वर्गीय चीज मांगी, स्वर्गीय विषय मांगा, स्वर्गीय वस्तु मांगी। उसने क्या कहा? प्रभु मुझे आप स्वर्गीय बुद्धि दीजिए। मैं सोचता हूं कि जो ट्रांसलेशन का फर्क पड़ता है ना, कई बार बाइबल हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन का फर्क पड़ता है। उसने कहा कि मुझे बुद्धि देना, पर वो कोई साधारण बात नहीं होगी। उसने ये नहीं कहा होगा बुद्धि देना, उसने जरूर इब्रानी भाषा में कुछ बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, है ना? मुझे स्वर्गीय बुद्धि देना प्रभु जी, मुझे ये चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसे बुद्धि दे दी। क्या परमेश्वर ने उसे सिर्फ बुद्धि दे दी? क्या परमेश्वर ने उसे बुद्धि दे दी? परमेश्वर ने क्या क्या चीज दी आपको मालूम है? परमेश्वर ने उसको 4 चीजें दी। सबसे पहले उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी, उसको वेल्थ दी, उसको पैसे दिए। हेलो, पैसे कहां छिपे थे? पैसे कहां छिपे थे? पैसे बुद्धि के अंदर छिपे हुए थे। परमेश्वर ने उसे लंबी आयु दी। लंबी आयु कहां छिपी हुई थी? बुद्धि के अंदर छिपी हुई थी। आप एक बीज को देखें, बीज, छोटा सा पेड़ का बीज देखें, और आपको मैं कहूं कि विश्वास करो ये पेड़ है, क्या विश्वास करेंगे? केवल जो विश्वासी है वही विश्वास करेगा। आप कहेंगे नहीं तो बीज है भाई, पर उस बीज के अंदर जो है एक बड़ा पेड़ छिपा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ छिपा है, जिसमें सैकड़ों हजारों फल लगने वाले हैं। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे वेल्थ और फेम दिया, उसके नाम को, उसके यश को, उसकी कीर्ति को बढ़ाया। लेकिन उसने मांगा क्या था? उसने सॉफ्ट चीज मांगी थी। यू नो, हम लोग कंप्यूटर्स में जब हम काम करते थे तो हमें सिखाया जाता था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर आप छू नहीं सकते, वो अंदर ही अंदर प्रोग्राम बनाया जाता है। इसी तरीके से इंसान की ये जो बॉडी है ना, ये हार्डवेयर है, इसे आप छू सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है आप उसे छू नहीं सकते, राइट? और जैसे ही वो जो सॉफ्टवेयर, जो आत्मा इस बॉडी से निकलता है, हार्डवेयर जो है वो नीचे गिर जाता है। ये जो हार्डवेयर है, शरीर नीचे गिर जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर टिकी हुई है, मालूम है आपको? लेकिन आपको कहीं दिख रहा है? कोई छू सकते हैं आप ग्रेविटेशनल फोर्स को? लेकिन संसार की हर दिखने वाली चीज, एवरी विजिबल थिंग, एवरीथिंग, एवरी टेंजिबल थिंग, कोई भी छूने वाली चीज जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे मनुष्य हो,
चाहे आकाश में उड़ता हुआ जहाज हो, बसें सड़क पर चल रही है, बड़ी बड़ी इमारतें, टेंजिबल चीजें किस पर टिकी हुई है? ना दिखने वाली चीज पर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर, गुरुत्वाकर्षण पर। और जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण जो है थोड़ा हिलेगा डुलेगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, इंसान की सारी चकाचौंध जो है वो 2 मिनट में नीचे गिर जाएगी। 2 मिनट लगेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा हार्डवेयर जो है वो नष्ट हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर कमजोर होगा तो हमारा फोन हैंग हो जाता है ना, तो आपका फोन तो बहुत ठीक रहता है, लेकिन इसमें जब नेटवर्क नहीं हो फिर देखिए आपका जीपे, गूगल, एटीएम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब रुक जाता है। हार्डवेयर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो वीक है। आपको मालूम है सुलेमान ने परमेश्वर से कुछ भी हार्डवेयर नहीं मांगा, पैसा दे दो प्रभु, एक किला दे दो, जमीन दे दो, मुझे बड़ी जमीन दे दो प्रभु, मेरा राज्य फैला दो, दुनिया मुझे जाने माने। उसने बस परमेश्वर से एक बात कही, उसने कहा प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए। नई नियम में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज रात परमेश्वर आपको दर्शन दे तो आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? सच सच बताना, आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? यू नो, पिछले दिनों मैं कुछ दोस्तों के साथ, जवान लड़कों के साथ में था, और हमने बात की इल्यूमिनाटी के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग इल्यूमिनाटी को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हो। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है, उस पर मैं भी वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरे संसार को कंट्रोल करना चाहती है। जर्मन से ये शुरू हुई, इसके ऊपर बड़ी थीसिस अभी लिखी जा रही है। एक सीक्रेट सोसाइटी जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमेरिका, जापान, कोरिया, लंदन, इंडिया के बड़े बड़े लोग जो है वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है। और आप जानते हैं इल्यूमिनाटी का एक ही उद्देश्य है, लिसन वेरी केयरफुली, सीक्रेट सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? वो जवानों को एनकरेज कर रहे हैं, दुनिया को एनकरेज कर रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर बनिए। सुनिए ध्यान से, इल्यूमिनाटी का पर्पस क्या है? उसका पर्पस यह है कि आप भीड़ के अंदर कहीं छुपे मत बैठे रहो, आप इन्फ्लुएंसर बनिए, बड़े ताकतवर व्यक्ति बनिए, एंटरटेन कीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कुछ हैं। जवानों को वो एनकरेज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको। बहुत सारे पंजाबी जो सिंगर हैं, पिछले दिनों, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो रातों रात बड़े फेम में चले गए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पीछे पूरी इल्यूमिनाटी सिस्टम उनको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रही है। गाड़ी, जहाज, उनके पोस्टर्स जहाज पर बने हुए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स उनके हो रहे हैं। जवान आदमी सोच रहा होगा यार ये तो बड़ा लकी आदमी है, ये तो बड़ा, इसके तो रातों रात भाग्य चमक गए, ये हवाई जहाज में घूम रहा है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर रहा है। अभी प्रोग्राम की तारीख रखी गई है, टिकट खत्म हो गई। कितनी टिकट बिक गई? 3 लाख टिकट बिक गई। क्यों भाई? क्यों बिक गई? बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है। क्यों? बहुत बड़ा जो है ये काम। एक सीक्रेट मिशन, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एक सीक्रेट मिशन है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है और आपको मनोरंजन में लगा देना चाहता है, आपको एंजॉय में लगा देना चाहता है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को भूल जाएं। इल्यूमिनाटी का पूरा उद्देश्य क्या है? आप किसी ना किसी से, किसी ना किसी प्रकार परमेश्वर रहित जीवन जिए। एक ऐसा जीवन जिए जहां आपके पास पैसा होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए आपके पास में? परमेश्वर नहीं होना चाहिए। बहुत तेजी से काम हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। और ये तो केवल एक संस्था है, ऐसी ना जाने कितनी संस्थाएं हैं जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं कि आप किसी ना किसी रीति से परमेश्वर रहित जीवन जिए, बुद्धि रहित, समझ रहित जीवन जिए, और खाए पिए दुनिया में एंजॉय करें। दुनिया की जो छूने वाली चीजें, बड़ी लग्जरी कार आपको मिले, बड़ा घर आपको मिले, संसार की चकाचौंध मिले, लेकिन बस किसी ना किसी रीति से आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बात मत कीजिए, उसको आप भूल जाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। शैतान जो है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शैतान जो है वो सोशल वर्क के अगेंस्ट नहीं है। आपने देखा सोशल वर्क, हम लोग, बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, गरीबों को खाना खिलाओ, है ना, कैंप लगाओ अंधों के लिए, या आप ऐसा करो, सोशल वर्क करो, लॉट ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क करना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन भी हमको इसके लिए प्रेरणा देता है कि हम सोशल वर्क, समाज की सेवा करें, राइट? लेकिन शैतान पता क्या चाहता है? शैतान केवल एक ही बात चाहता है कि आप सोशल वर्क करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम उसमें नहीं होना चाहिए।
आप सोशल वर्क कीजिए, पर प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ट्रिक है शैतान की कि आप आगे बढ़िए, जिंदगी में सफल हो जाइए, आप वहां पहुंच जाइए जहां आप चाहते हैं। इस संसार के बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको सिखा रहे हैं आप कर सकते हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं, संसार में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप अपने सपनों की ऊंची उड़ान उड़िए, सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उड़िए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान में घर नहीं बनते, आसमान में घर नहीं बनते। आप अपने सपनों के साथ आसमान में उड़ते रहिए, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, उसका भाग कहां होगा? नरक की आग में होगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एज ए चर्च आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर में अपनी रुचि को और मजबूत कीजिए, अपने इंटरेस्ट को, जो सॉफ्टवेयर है ना आपके अंदर, उसको और तीखा कीजिए और शार्प कीजिए कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर के पुत्र को जानूंगा, मैं प्रभु में मजबूत होऊंगा। जितना आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर अगर आपके हाथ में वेल्थ देगा, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसको चला पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे। इमेजिन मेरी बेटी है, 2 बेटी हैं, आरविका, ठीक है, अभी 7th क्लास में पढ़ती है। 7th में कि 8th में? 7th में। और मैं उसे 5 करोड़ रुपया दे दूं, जैगुआर दे दूं, ठीक है, एक 10 साल की बच्ची के हाथ में जैगुआर की चाबी दे दूं, उसको 5 करोड़ दे दूं, उसको एक बढ़िया ललित होटल दिला दूं और उसको जापान घूमने के लिए टिकट दे दूं। डू यू थिंक इट्स राइट? कैन शी मैनेज? नो, भटक जाएगी, गिर जाएगी। परमेश्वर आपको संसारिक रीति से तभी ब्लेस करेगा, या करना चाहिए, या करता है, जब आप आत्मिक रीति से मजबूत होंगे। हालेलुया। जब आप आत्मिक रीति से स्ट्रांग होंगे, जब आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड होगा, परमेश्वर आपके हाथों में करोड़ों रुपया भी दे देंगे ना, आप उसको संभाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास बुद्धि, आपके पास योग्यताएं होंगी। लेकिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने अपनी दोनों बेटियों को सिखाया हुआ है, अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ोगे, आप कुछ नहीं पाओगे। इफ यू आर नॉट राइट विद गॉड, अगर आप यीशु मसीह के साथ ठीक नहीं हो, अगर मैं आपके लिए कुछ कर भी दूंगा ना, आपको घर भी बना के दे दूंगा ना, मैं जब लौट कर आऊंगा, देखूंगा वो घर जो है आंधी तूफान में उड़ चुका होगा। लेकिन अगर प्रभु उस घर में होगा, तो अगर वो झोपड़ी भी होगी ना, तो वो झोपड़ी महल बन जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर होगा, और परमेश्वर अगर आपके घर में नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन का भाग नहीं है, तो कोई अगर आपके माँ बाप भी अगर आपको करोड़ों रुपया देके चले जाएं, मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जहां पर बाप दादाओं का पैसा मिला, लेकिन बाप दादाओं का पैसा सब नष्ट हो गया, क्योंकि प्रभु वहां पर नहीं था। लेकिन जब प्रभु आपके साथ होगा, तो अगर आपके बाप दादा कुछ भी नहीं छोड़कर जाएंगे आपके लिए, आप खाली हाथ भी होंगे, तो आप देखेंगे परमेश्वर आपको बसाएगा, क्योंकि वो आपके बीच में होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, विश्वास, मेरे पिताजी यहाँ बैठे, पूछिए, यहाँ पर पूछ लीजिएगा सभा की बात। मैंने आज तक अपने पिताजी से चवन्नी नहीं ली। 22 साल में पहले घर से निकला था, आज तक मेरे अपने पुरखों का मैंने कुछ नहीं, एक ईंट भी नहीं जानता, एक ईंट भी नहीं जानता कि मुझे मेरे पुरखों से एक ईंट भी मिली हो। मिट्टी की ईंट की बात कर रहा हूं, सोने की ईंट की बात नहीं कर रहा। मिट्टी की ईंट भी नहीं ली मैंने, पूछ लीजिएगा मेरे डैडी से। साइकिल भी नहीं ली मैंने। सिर्फ मैंने उससे क्या पाया, अपने माता पिता से, अपने परिवार से क्या पाया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मेरे साथ था, प्रभु ने मुझे आशीष दी। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ था तो मुझे परमेश्वर ने घर दिए। आज जयपुर शहर के अंदर भी हमारे पास 3-3, 4-4 घर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर स्कूटर में आए थे, नीचे 6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और 6 क्यों, अगर 50 गाड़ियां, वो आपकी गाड़ी भी जो खड़ी है वो भी तो मेरी गाड़ी। हालेलुया, करेक्ट। मैं इस शहर में आया, हम किराए के घर में रहते थे। आज मेरे पास कितने घर हैं, देखो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं किसी के घर में भी अपना बैग लेकर डेरा डाल सकता हूँ। हालेलुया, कि भाई आज रात में आपके संग सोऊंगा, आज रात में आपके घर में आऊंगा, आज रात डिनर आपके घर में होगा। दिस इज वॉट गॉड वर्क्स। अगर आप परमेश्वर के साथ ठीक हैं, परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा, आपके लिए सरल रास्तों को खोल देगा। वो देखेगा ये व्यक्ति ईमानदार है, वो आपके हाथों में बड़ी बड़ी सत्ताएं दे देगा, वो आपको लोग दे देगा, वो आपके हाथों में पैसा। देखिए सुलेमान ने बहुत अच्छा कहा, उसने कहा कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दे ताकि मैं आपके लोगों का क्या करूं। अगर आप प्रभु से कुछ मांग रहे हैं तो बस आपको एक बात ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? प्रभु आप मुझे एक अच्छा घर दे जिसमें मैं आपकी तारीफ कर सकूं, एक ऐसा घर दे जो आपके लिए खुला हुआ हो। हालेलुया। प्रभु मुझे एक ऐसी गाड़ी देना जिसमें मैं 6 लोगों को भरकर कलीसिया लेकर जाऊंगा। हालेलुया। तब आपको परमेश्वर 7 सीटर देगा।
परमेश्वर से आप कहें कि प्रभु मुझे आप धन दे ताकि मैं उस धन के द्वारा आपके लोगों को तृप्त करूं, आपकी सेवा कर सकूं। आप देखेंगे जैसे ही आपने ये बात कही कि प्रभु आप मुझे धन दे जिसके द्वारा मैं आपके राज्य की सेवा करूं, आप देखेंगे बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। मैंने कई बार इसकी गवाहियां दी है। जब जब आप परमेश्वर के लिए बोएंगे, जब जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, अभी आपको बताया 1 man plus God, एक व्यक्ति और बस परमेश्वर, एक बड़ी सेना, एक बड़ी सामर्थ। आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। अंतिम बात जो बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैं क्या करूंगा, अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। हो सकता है कि आप जीवन की किसी परिस्थिति से निकल रहे हो, कोई थकान, कोई चिंता, कोई ऐसी चीज जिसने आपके जीवन को हिला के रखा हो, आपकी जड़ें कमजोर की हो, कोई पारिवारिक मतभेद हो सकता है, कोई बिजनेस में आपका फेलियर हो सकता है, आपके बच्चों के साथ आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई भी समस्या हो, आपके रिश्ते टूटे हो, आप घायल हो, आप बीमार हो, आपके प्रोजेक्ट नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, आपने जो योजना बनाई हो वो योजनाएं सफल नहीं हो रही हो, संभव है आप अपनी ग्रोथ नहीं देख रहे हो। आप सोच रहे हो मैं 3 साल पहले भी यही था, 3 साल बाद भी मैं यही हूं, कुछ हो नहीं रहा है। मेरी बात ध्यान रखिए, इफ यू आर राइट, स्पिरिचुअली राइट, अगर आप आत्मिक रूप से सही हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भौतिक प्रबंध है वो ठीक होता जाएगा। अगर आप कहीं स्टक हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चेक कीजिए। आपको मालूम है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे किडनी में दर्द हो रहा है, मुझे ये है वो है। डॉक्टर सबसे पहले आपको एडवाइस करते हैं कि अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, गिव मी योर ब्लड टेस्ट, राइट। मैं आपका रक्त जो है उसकी पूरी रिपोर्ट चाहता हूं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, चाहे ब्रेन में हो, चाहे हार्ट में हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, सभी बीमारियों को अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्टर आपसे क्या मांगता है, क्या मांगता है, ब्लड रिपोर्ट मांगता है, टेस्ट मांगता है, ठीक है। अगर आप जीवन में कहीं अटके हुए हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चेक कीजिए, थिंक अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्या आप स्पिरिचुअली ठीक हैं, आत्मिक रूप से आप ठीक हो, आत्मिक रूप से आपके अंदर आनंद है। जब स्पिरिचुअल आनंद हमारे जीवन में नहीं होता ना, तो आपको अच्छा खाना भी रखा होगा ना, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं स्पिरिचुअली इतना मोटिवेट रहता हूँ, इतना एक्साइटेड रहता हूँ प्रभु के साथ में। कई बार हम मिशंस में होते हैं, हमें खाना नहीं मिलता, हम भागते भागते अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, हम एक चाय पी के भी बहुत खुश होते हैं। हमें ऐसा लगता है चाय पी के भी हमें लगता है कि हमने दुनिया प्राप्त कर ली, हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छा खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं। कल रात को 3 बजे 2:30 बजे मैं आया हूँ अपने घर। सारा दिन पूना में, सारा दिन मैं वहां पर मेहनत कर रहा था, लोगों से मिलना, प्रार्थना करना, खड़े होकर। कमर में दर्द हो गई, मेरे कमर में दर्द है, लेकिन मैं 200 आदमियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। रात 10 बजे 11 बजे हम एयरपोर्ट पर आए, 12:30 बजे हमारी फ्लाइट थी, 3 बजे हम 2:30 बजे मैं घर आया, 3 बजे मैं सोया और सुबह ठीक 8:30 बजे आपके लिए उठ गया, प्रार्थना की, तैयार होकर टाइम से पहले यहाँ पे था, हालेलुया। मैं कह सकता था कि अरे प्रभु, अरे मैं तो चर्च का, मैं तो पास्टर हूं, मैं लेट चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, आराम से सब मुझे सुनने के लिए आएंगे, मैं तो 11 बजे जाऊंगा, 10 बजे जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, I'm spiritually tuned, मैं आत्मिक रूप से इतना एक्साइटेड हूं कि मैं जब घड़ी बजती है, 8:30 बजता है, अब तो हमने 8:30 का समय कर दिया ना जवानों के लिए, 8:30 बजता है, आई एम एक्साइटेड कि मैं जाऊंगा और मैं जवानों के संग थोड़ा समय बिताऊंगा। जब मैं यहाँ पर आया मॉर्निंग में, 15 मिनट लेट था, करीब 9 बजे के आसपास में जब यहाँ पहुंचा, मैं देखा जवान लोग यहाँ काम कर रहे थे। स्पिरिचुअली राइट, जब आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, गंभीर होंगे, आप देखेंगे कि आपके आसपास का जो हार्डवेयर है, अगर आप सॉफ्टवेयर ठीक कर लें, हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। आर्किटेक्ट जब घर बनाता है तो उसके पास एक पेपर होता है, उस पेपर पर पूरा नक्शा बना होता है, सॉफ्टवेयर उस नक्शे को देख देख कर वो पूरा घर बना देता है। अगर उसके पास नक्शा ही नहीं होगा तो वो घर कैसे बनाएगा? ठीक इसी तरह हमारे पास एक स्पिरिचुअल रोड मैप होना चाहिए। स्पिरिचुअल रोड मैप, इस हफ्ते में ये करूंगा, इस पूरे महीने में मैं प्रभु के साथ इस तरह से संगति करूंगा, मैं अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करूंगा। आप देखेंगे प्रियो, आप देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अपनी जगह ठीक हो जाएगा। कल एक परिवार मेरे पास में आया,
मैं प्रार्थना कर रहा था, पास्टर साहब मुझे बहुत डिप्रेशन रहता है, मुझे बहुत एंजाइटी रहती है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। अब मैं उसे क्या बताऊं कि आप स्पिरिचुअली राइट नहीं हो, आप स्पिरिचुअली करेक्ट नहीं हो। वो मेरे बिजनेस में लॉस है, मेरे प्रॉब्लम है, ये है वो है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे डिप्रेशन रहता है। मैंने चलते चलते उनको बस एक ही उत्तर दिया। मैंने कहा भाई बहन दोनों ध्यान से सुनो, आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रुचि रखो, बाइबल पढ़ो, उसे जानो, आनंद के साथ आप देखोगे आपके धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। अभी मेरे पास एक गवाही है, मैं उसको आपके ग्रुप में भेजूंगा। एक बहन थी जिसको 7 सालों से सर में दर्द था, कर्नाटक में 7 years। इतना दर्द था कि उन्होंने सब जगह डॉक्टर्स को दिखा लिया, कहीं नहीं ठीक हुई। कितने उसकी इलाज हो गए, कितना पैसा जो है इस बहन के ऊपर लगा दिया गया, वो ठीक नहीं हुई। उसने कहीं वीडियो देखा मेरा स्पिरिचुअली राइट होने के लिए। आप जानते हैं वो स्पिरिचुअली राइट हुई। उसके हस्बैंड ने मुझे मैसेज भेजा कि 7 साल के बाद मेरी पत्नी का जो सर दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं आपकी कलीसिया में आकर, जयपुर में आकर इस चीज की गवाही देना चाहता हूं। मैंने पूछा कि ये हुआ कैसे। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपका एक वीडियो था जिसमें आप कह रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र अपनी सारी समस्या, बीमारियां, तकलीफ लेकर यीशु मसीह के पास आओ और यीशु मसीह से प्रार्थना करो, उसे जानो, उसमें रुचि रखो। बस मेरी पत्नी स्पिरिचुअली बहुत कमजोर थी, वो बस घर में खाना बनाती, मेहमान देखती, कोई आ गया ठीक है। धीरे धीरे उसका जो संबंध था वो प्रभु से कमजोर होता चला गया, और धीरे धीरे शैतान उसके जीवन में आ गया, सरदर्द बनकर। 7 years, लंबा समय। मेरे पास ऑडियो पड़ा है। आई थिंक उस दिन कोई था मेरे संग गाड़ी में, आप थे, पास्टर डेविड मेरे साथ थे, तो मैं वो ऑडियो सुन रहा था। वो कह रहे थे कि 7 साल बीमार रही वो, इतना इलाज कराया, लेकिन आपने कहा कि तुम स्पिरिचुअली राइट हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं और यही प्रेरणा आपको देता हूं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को चेक कीजिए, स्पिरिचुअली अपने आप को देखिए कि आप ठीक हो, आपके आसपास कौन सी कमियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आत्मा में बढ़ने से रोक रही हैं।